प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जिसे सुनकर आप इसे अंत तक देखने पर मजबूर हो जाएंगे। एक गिद्ध कैसे एक इंसान के बच्चे की मां बनी जो आपको चौंका देगी। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। एक गांव में एक टोकरियां बेचने वाला आदमी रहता था। उसके पास ढेर सारे पैसे थे, एक शानदार बंगला और गाड़ी भी थी, लेकिन उसकी एक परेशानी थी। उसका कोई बेटा नहीं था। उसकी बीवी बार बार बेटी को जन्म देती थी और वो इस बात से बेहद परेशान हो चुका था। उस जमाने में बेटे और बेटियों के बीच बहुत फर्क किया जाता था। बेटे को परिवार की शान माना जाता था, जबकि बेटियों को बोझ। इस बार भी उसकी बीवी मां बनने वाली थी। जब बच्चा होने का समय करीब आया और रिवाज के मुताबिक वो मायके जाने लगी, तो उसका शौहर गुस्से में बोला, इस बार अगर बेटी लेकर आई तो मैं तुझे बाजार में बेच दूंगा। उसके इस बेरहम शब्दों को सुनकर बीवी का दिल कांप गया। लेकिन किस्मत को कौन बदल सकता है। इस बार भी एक प्यारी सी बेटी का ही जन्म हुआ। बेटी को देखकर बीवी के हाथ पांव फूल गए। उसने बिना किसी से कुछ कहे नवजात बच्ची को एक टोकरी में रखा, ढक्कन लगाया और उसे बहते पानी में छोड़ दिया। टोकरी पानी की लहरों पर बहते बहते आगे बढ़ने लगी। तभी एक मछुआरे की नजर उस पर पड़ी। मछुआरा हैरान था। उसने झट से तैरकर टोकरी को पकड़ लिया। जैसे ही उसने टोकरी का ढक्कन खोला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। टोकरी के अंदर एक मासूम प्यारी सी बच्ची सोई हुई थी। वो बच्ची को लेकर किनारे आ ही रहा था कि अचानक एक बड़ा गिद्ध आसमान से झपटा और बच्ची को लेकर उड़ गया। मछुआरा बस देखता रह गया। गिद्ध बच्ची को लेकर अपने घोंसले में पहुंचा, लेकिन जब उसने उस मासूम बच्ची को देखा तो उसकी ममता जाग उठी। वो बच्ची को खा नहीं पाया। उसने उसे अपनी बेटी की तरह पालने का फैसला कर लिया। अब गिद्ध जहां भी अच्छी खाने की चीज देखता, उसे झपटकर अपनी बेटी के लिए ले आता। धीरे धीरे गिद्ध की बेटी बड़ी होने लगी। गिद्ध आसपास से कपड़े, कंघी, तेल जैसी चीजें भी लाकर अपनी बेटी को देता। वो पीपल के पेड़ पर ही जवान हो गई, एक बेहद खूबसूरत लड़की। लेकिन अब गिद्ध को चिंता सताने लगी। एक दिन उसने अपनी बेटी से कहा, बेटी, अब तुम बड़ी हो गई हो। अगर तुम्हें कभी कोई डर या मुसीबत हो तो यह गाना गाना, अम्मा मेरी अम्मा प्यारी प्यारी, मैं फौरन तुम्हारे पास आ जाऊंगा। एक दिन एक सौदागर वहां से गुजर रहा था। गर्मी से राहत पाने के लिए वह पीपल की छांव में बैठ गया। तभी उसकी नजर गिद्ध की बेटी पर पड़ी। वो हैरान था। उसने पूछा, तुम कौन हो, परी हो या रानी? अगर इंसान हो तो पेड़ पर क्यों रहती हो? यह सुनकर लड़की घबरा गई। उसने गाना गाकर गिद्ध मां को बुला लिया। गिद्ध झट से वहां आ पहुंचा। उसने बेटी से पूछा, क्या हुआ? बेटी ने नीचे खड़े आदमी की ओर इशारा किया। गिद्ध ने सोचा, अगर मेरी बेटी की शादी इससे हो जाए तो उसकी चिंता खत्म हो जाएगी। गिद्ध ने सौदागर से बात की। सौदागर ने कहा, मैं शादी के लिए तैयार हूं। गिद्ध ने अपनी बेटी का हाथ सौदागर को सौंप दिया। अब गिद्ध की बेटी सौदागर के साथ उसके घर में रहने लगी। सौदागर उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी तीनों पत्नियां उससे जलने लगीं। वे उसे परेशान करने की साजिशें रचने लगीं। हर बार जब कोई मुश्किल आती, गिद्ध मां अपनी बेटी की मदद के लिए आ जाती। लेकिन एक दिन सौतनों ने गाना सीख लिया और धोखे से गिद्ध को बुलाकर मार डाला। अब गिद्ध की बेटी जब भी गाना गाती, उसकी मां नहीं आती। यह देखकर उसे समझ में आ गया कि उसकी मां को सौतनों ने मार दिया है। सौदागर को जब यह सच पता चला तो उसने अपनी दो पत्नियों को सजा दी। आखिर में वह गिद्ध की बेटी के साथ खुशहाल जीवन जीने लगा। दोस्तों, इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि प्यार और सच्चाई से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।